हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, यह है संवैधानिक विकास से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो ये 1600 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया। प्रश्न नंबर 3, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 4, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। प्रश्न नंबर 5, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 6, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा की गई। चलिए प्रश्न नंबर 7, किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? ये प्रश्न नंबर 8 है। द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? तो सन 1919 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 9, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? तो चार्टर एक्ट 1853 द्वारा व्यवस्था की गई। चलिए प्रश्न नंबर 10, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। प्रश्न नंबर 11, मिंटो मार्लो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम को कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, मिंटो मार्लो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो ये सन 1909 ईस्वी में पारित किया गया। प्रश्न नंबर 13, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1858 ईस्वी को नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 14, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, यही उद्देश्य था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न नंबर 15, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो मिंटो मार्लो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया। प्रश्न नंबर 16, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? तो उसमें था कि प्रांतों में दोहरा शासन। प्रश्न नंबर 17, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 18, किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांतों को मान्यता दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा मान्यता दी गई। प्रश्न नंबर 19, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया? तो अगस्त प्रस्ताव द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 20, भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी में पारित किया गया। प्रश्न नंबर 21,
राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? तो 10 जुलाई 1944 को प्रस्तुत किया गया। प्रश्न नंबर 22, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग थे। प्रश्न नंबर 23, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो संप्रदायी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न नंबर 24, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षर पूना समझौता में क्या प्रावधान था? तो इसमें हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये प्रावधान था। प्रश्न नंबर 25, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किन नाम से जानी गई? तो माउंट बेटन योजना के नाम से जानी गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।